इस साउंड बार का यानी Zebronics 9900 साउंड बार का सेकंड वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूं। पहला मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि जितनी बातें आपको समझानी थी उतनी समझा नहीं पाया। इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और गारंटी करता हूं पूरी दुनिया में इस साउंड बार को कोई और समझा नहीं सकता जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। लुक्स, डिजाइन, इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस, इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला मैं इस वीडियो के अंदर। आपने वो ऑलरेडी देख ली होगी कई और वीडियोस के अंदर, लेकिन आपको जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन एक और चीज आपको सुना देता हूं पहले कि Zebronics ब्रांड ने मुझे इस साउंड बार को नहीं भेजा। मैंने खुद 33,000 रुपीज पे करके Amazon से इस साउंड बार को खरीदा है और आज आपको मैं इसका ट्रू व्यू दिखा रहा हूं। अब आपको मैं इसके बारे में कुछ और बताऊं उससे पहले आपको यह बता दूं क्लियर करके कि इस साउंड बार को हमने 3 अलग अलग टाइप के रूम साइजेस के अंदर टेस्ट करा और अपना ऑफिस के केबिन का शीशा भी तोड़ा। लेकिन आपको उन ऑडियो टेस्ट की रिकॉर्डिंग मैं सुनाना चाहता हूं क्योंकि हम हर टाइप के जॉनरा को रिकॉर्ड करते हैं हर साउंड बार से, उसे अपलोड करते हैं अपनी ड्राइव पे और उस ड्राइव का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसे आपने क्लिक करके डाउनलोड करना है और इस साउंड बार की ऑडियो क्वालिटी जो आप सुनेंगे हेडफोन और ईयरफोन लगा लेना, वो आधी भी नहीं होगी जो मैं आपको एक्चुअली में एक्सप्लेन करके या फिर सुना के दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, पता नहीं, जो भी कर सकता हूं। क्योंकि ये साउंड बार इतनी ज्यादा केपेबल है और उसकी केपेबिलिटी का कारण बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज अ साउंड बार जो Zebronics ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट लाइनअप के अंदर आज तक नहीं है। इस टाइप की साउंड बार है ही नहीं। आपको लुक्स और डिजाइन देखने में बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे Zebronics की कोई भी और साउंड बार की मिलती है, बट ड्राइवर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड ऑल न्यू ड्राइवर्स। आपको सबसे पहले समझना है कि इसमें ड्राइवर्स कैसे प्लेस करे गए हैं। दे आर ऑल्सो वेरी यूनिक। 3 ड्राइवर्स यहां पे दिए गए हैं, 2 फ्रंट, 1 सेंटर और 2 टॉप ड्राइवर्स दिए गए हैं एंगुलर पोजीशन पे। नाउ एंगुलर पोजीशन पे होने से यह होता है कि साउंड बार के ऊपर से जो साउंड वेव्स निकलती हैं वो सीलिंग पे कुछ एंगुलर वे पे टकराती हैं, फिर नीचे आके आपको एक हल्का सा वर्चुअल सराउंड इफेक्ट देती हैं। दैट इज वेरी गुड। कमिंग टू दी सराउंड चैनल्स, सराउंड चैनल्स के अंदर भी 2 ड्राइवर्स यूज करे गए हैं, एक फ्रंट एक टॉप, ताकि आपको सीलिंग पे जाके टकराने वाला इफेक्ट पीछे से भी सुनाई दे। दैट इज वेरी वेरी गुड। और ये एक और रीजन की वजह से करा गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको ऑडियो टेस्ट सुनाऊं इससे पहले एक छोटी सी चीज बता दूं कि साउंड बार के अंदर आपको जो सराउंड चैनल्स मिलेंगे वो दोनों वायरलेस हैं। उन्हें आपको अलग अलग पावर देनी पड़ेगी। जहां पे भी उसे प्लेस करेंगे वहां पे आपको 2 सबवूफर मिलेंगे और वो दोनों आपस में तो कनेक्ट होंगे लेकिन ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे साउंड बार से। आपको एक को पावर देनी है, यानी एक एक्टिव सबवूफर है, दूसरा पैसिव। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। और साउंड बार को ऑब्वियसली आपको पावर देनी ही है। और उसके बाद आपको ऑडियो टेस्ट सुनना है जो सुन रहे हैं आप। आपने जो ऑडियो टेस्ट सुना वो 50% भी जस्टिस नहीं करता जो ये साउंड बार आपको रियलिटी में सुना सकती है। Why am I saying this? इसका कारण है बहुत सिंपल, माइक्स। जिन भी माइक से हम इन सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते हैं ये माइक्स इतने ज्यादा केपेबल नहीं है कि हर टाइप की फ्रीक्वेंसी को उसी तरीके से रिकॉर्ड कर दें जैसे हमारे कान सुन सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप वही रिकॉर्डेड ऑडियो सुन रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये सारे गाने मैंने आपको ऑडियो फाइल्स की शक्ल में एक लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उसे क्लिक करके डाउनलोड करें, उससे आपको थोड़ा और ज्यादा पता चलेगा। लेकिन जो आपने ऑडियो टेस्ट अभी सुना वो इतना जबरदस्त और इतना ज्यादा पावरफुल है, इसमें इतनी ज्यादा क्लैरिटी कैसे है? क्योंकि ये 700 वॉट से ऊपर की साउंड बार है, इसमें इतनी ज्यादा पावर है। एक्चुअली ये ओवरलोडेड पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। और ये पावर सिर्फ फालतू में नहीं दी गई कि ड्राइवर लगा दो सिर्फ 50 वॉट की कैपेबिलिटी का और उसको पावर दे दो 100 वॉट की, सिर्फ नंबर बढ़ा दो स्पेक्स के अंदर। ऐसा नहीं है।
दैट इज द बेस्ट पार्ट। मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू के अंदर ही कि ये साउंड बार जेब्रॉनिक्स की पूरे लाइनअप में बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मेजर कारण इसके ड्राइवर्स हैं, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, इसके ड्राइवर्स बहुत डिफरेंट हैं। आपको मैंने ये भी बताया कि इसमें आगे 3, ऊपर 2, 5, 4 ड्राइवर्स आपको सराउंड चैनल्स के अंदर मिलेंगे, 4 और 5 9 और 2 सबवूफर 11। ये जो 11 का कॉम्बिनेशन है, इन सारे 11 ड्राइवर्स को, सबवूफर का भी एक एक ड्राइवर ही है, उन सारे 11 ड्राइवर्स को आपस में सिंक्रोनाइज होके जो एक म्यूजिक या फिर मूवी आपको सुनानी है वो कितने बेहतर और क्लियर तरीके से हो सकती है, ये आपको इस साउंड बार में सुनाई देगा। That is why it is magical and the price it is coming in। ये मतलब ये एक अजीब सी खुशी है जो मुझे हो रही है इसके अंदर, बिकॉज हम इस टाइप की साउंड बार्स जनरली 1 लाख या उससे ऊपर की कॉस्ट करती है वो सुनते हैं, उनमें आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं, इसमें इस प्राइस रेंज में नहीं मिलते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप JBL 500 को अगर सुनेंगे या उसका लेटेस्ट वर्जन को आप सुनेंगे तो आपको इतनी पावर का एहसास हो ही नहीं सकता जितनी पावर इस साउंड बार में है। इमेजिन करिए, मैंने आज तक कोई भी ऐसी साउंड बार टेस्ट नहीं करी जो मैं 100% वॉल्यूम पे ना ले जा सका हूं और 70% वॉल्यूम पे ही उसने मेरे केबिन का शीशा तोड़ दिया हो, क्योंकि हम हर साउंड बार को उसके आते ही खोल के टेस्ट करते हैं। सो उसने शीशा ही तोड़ दिया यार, मतलब दिस इज रियली बैड। 8,000 रुपए का शीशा था यार। Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. अब मुझे सिनेमा हॉल जाने की जरूरत है, एक्चुअली है, नई मूवीज देखूंगा वहां पे, लेकिन जब मैं नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पे मूवी देखूंगा तो मुझे ये साउंड बार चाहिए। मेरे रूम साइज बड़ा होना चाहिए बट मुझे ये साउंड बार चाहिए, क्योंकि मुझे एक्चुअल सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने जितनी भी साउंड बार्स आज तक प्रीव्यू करी हैं उनमें आपको मैंने क्या बोला कि आपको एक वर्चुअल सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस मिलेगा। यहां पे नहीं बोलूंगा, यहां वर्चुअल नहीं, यहां आपको एक्चुअल सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस मिलेगा बिकॉज ऑफ द लाउडनेस। जहां पे कंटेंट के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज को बहुत तेज पावर मिलनी है, वहां पे उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को बहुत जबरदस्त पावर मिलती है, जिससे आपको वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छे से और लाउडली सुनाई देती हैं। जहां पे कुछ फ्रीक्वेंसीज को कम पावर मिलनी है, वहां पे वो उसी तरीके से सुनाई देती हैं। ये जो इंटेलिजेंस है, ये आपको बहुत महंगी साउंड बार्स में मिलती है। मेरे लिए ये समझा पाना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आई होप आपको समझ में आया हो। आप कोई भी मूवी का सीन देख रहे होते हैं, उसके अंदर अचानक से वॉल्यूम बढ़ जाती है, और आप अगर एक नॉर्मल ऑडियो प्रोडक्ट, कोई भी रीजनेबल प्राइस का ऑडियो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसमें ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाती है, लेकिन नॉट इन दिस वन। ये होता है सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस। ये चीज होती है आपके साथ सिनेमा हॉल में कि आपको सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज बहुत लाउडली एकदम सुनाई देने लगती हैं, बाकी सारी चीजें नहीं। And this is what you're going to get in this soundbar, and I'm so happy to have this. और यही चीज को समझाने के लिए एक और सेक्शन देखिए ऑडियो वीडियो टेस्ट का, उससे आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। Oh my God! I love this part. Wait! आपने ऑडियो वीडियो टेस्ट सुन लिया ना। अब आपको बताता हूं, हमारी टेस्टिंग में हम ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं लिख के लाते हैं। इसके साथ मैं आप ऑडियो फॉर्मेट भी लिख के लाया हूं, क्योंकि वो मुझसे याद नहीं हो सकते। अब आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस साउंड बार के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी ट्रू HD, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी मैट, जो कि बहुत शानदार है और मैं आपको उसको समझाऊंगा, DTS-X, DTS-HD हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, DTS-HD मास्टर ऑडियो, DTS एक्सप्रेस और DTS 5.1 चैनल की सपोर्ट मिलती है। मतलब यार, ये ट्रक लोड भर के जो इतनी सपोर्ट्स मिलती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डॉल्बी और DTS के ऑलमोस्ट सारे ऑडियो फॉर्मेट्स के साथ कंपैटिबल साउंड बार है। एंड व्हाट डज दैट मीन? आप नो मैटर कोई भी ऑडियो सोर्स से कोई भी ऑडियो प्ले कर रहे हैं या वीडियो प्ले कर रहे हैं,
वो किसी भी तरीके से रिकॉर्ड हुआ है, आपकी साउंड बार उसे बहुत अच्छे से सेपरेट कर पाएगी, ऑडियो को अलग अलग चैनल्स में भेज पाएगी। एक चैनल पर्टिकुलरली डिजाइंड है वोकल्स के लिए, तो उसमें नो मैटर व्हाट इज द ऑडियो सोर्स, आपको वोकल्स ही डिलीवर होंगे। एक चैनल अगर एक नहीं है, बहुत सारे हैं चैनल्स, वो जो बहुत सारे चैनल्स है पीछे, ये जो सराउंड चैनल्स हैं, ये सराउंड फ्रीक्वेंसीज को ही प्ले करेंगे, नो मैटर विच इज द ऑडियो सोर्स, एंड दैट इन माई ओपिनियन इज ब्यूटिफुल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि सराउंड चैनल्स में दोनों में एक एक टॉप फायरिंग ड्राइवर लगा है, और साउंड बार में भी एंगुलर पोजीशन पे 2 टॉप फायरिंग ड्राइवर्स लगे हैं, और इनका एक बहुत बड़ा पर्पस है, एंड द पर्पस इज डॉल्बी मैट। ये जो डॉल्बी मैट है ना, ये आपके नॉर्मल कंटेंट में, मान लीजिए आप कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, जरूरी नहीं है उसके अंदर डॉल्बी एटमॉस हो, डॉल्बी ऑडियो हो, डॉल्बी डिजिटल हो, नॉर्मल ऑडियो भी हो सकती है। उस समय क्या होगा, मान लीजिए आप अपने टीवी के अंदर ही सिर्फ मेन्यू को ही स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कैसे आवाज आएगी, कौन सी आवाज आएगी, एंड दैट इज व्हाट इज डॉल्बी मैट। डॉल्बी मैट आपके नॉर्मल पीसीएम ऑडियो को भी सेपरेट कर देता है, उसके अंदर भी आपको लॉसलेस ऑडियो प्रोवाइड करता है। ये आपने कभी सुना है किसी साउंड बार के अंदर? डॉल्बी मैट डज दैट। ये साउंड बार डॉल्बी मैट कंपैटिबल है, ये आपको लॉसलेस ऑडियो दे रही है पीसीएम के अंदर भी। अब आप अपने टीवी के अंदर सेटिंग को चेंज करें पीसीएम पे, और फिर जादू देखें इस साउंड बार का, आपको हर ऑडियो सोर्स में, मतलब यूट्यूब पे आपको लॉसलेस ऑडियो जितनी बेस्ट हो सकती है वो सुनाई देगी। नाउ दैट इज सो ब्यूटिफुल। एंड ये जो सेंटर, जो टॉप ड्राइवर्स है, उनका क्या काम है, ये लॉसलेस ऑडियो के साथ आपको हाइट का भी अंदाजा दे पाएगा, इसलिए ये 4 टॉप ड्राइवर्स दिए गए हैं ताकि आपको हाइट का अंदाजा दे पाए। ऑडियो अगर ऊपर से आ रही है, मतलब अगर कंटेंट के अंदर रिकॉर्ड हुई है कि वो ऊपर से कोई चीज आई, मान लीजिए प्लेन आया, तो ये लॉसलेस ऑडियो आपको हाइट का अंदाजा भी दे पाएगी। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज नथिंग लेस देन इनक्रेडिबल। निगाहों से कभी अरमान की दास्तां है सेनोरिटा, ये जान की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेनोरिटा। मेरी आवाज अगर अच्छी ना लगी हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन आपको एक साउंड बार में कैरियोके का ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब आपको एक पार्टी एंजॉय करने के लिए एक पार्टी स्पीकर नहीं खरीदना है, अपनी साउंड बार जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावर है, उससे आप कैरियोके को भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी नाइस टच, जिससे आपके पैसे भी बचने वाले हैं, मतलब 2 in 1 टाइप का ये कॉम्बो हो गया। दिस इज गुड। अब आपको सारी बातें मैं बता चुका हूं, इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं, चलिए सुनिए। 33,000 का मैंने खरीदा था, 33 का ही आप खरीदोगे, आपको क्या मतलब कोई स्पेशल मिलेगा? देखो मुझे नहीं पता कि आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, लेकिन 33,000 आई थिंक इज अ वेरी वेरी फेयर प्राइस ऑफ दिस साउंड बार, क्योंकि ये साउंड बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पावरफुल साउंड बार है। नो, मैंने प्रोज शुरू कर दिए? अच्छा, कर दिए। चलो अब आपको और थोड़े से प्रोज बताता हूं। ये साउंड बार मैंने आपको बता दिया बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस साउंड बार के अंदर आपको जो सेपरेशन मिलती है वो बहुत जबरदस्त है। लेट मी टेल यू, ये साउंड बार आप छोटे रूम के लिए मत खरीदिएगा। आपका 200 स्क्वायर फीट का रूम है, 200-250 स्क्वायर फीट, प्लीज डोंट बाय दिस साउंड बार बिकॉज यू विल बी वेस्टिंग दिस। मतलब इसकी आप पूरी कैपेबिलिटी को एंजॉय ही नहीं कर सकते। आप अपने घर में शीशे तोड़ेंगे मेरे ऑफिस की तरह, आपको वो नहीं करना है। आपका अगर एक बड़ा हॉल है, आपको अगर घर में डीजे लगाना है, देन दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू वर लुकिंग फॉर। आपको और कोई ब्रांड में वो चीज नहीं मिल सकती है। एंड लेट मी क्लियरली टेल यू, ताकि आप मुझसे कंफ्यूजन में बिल्कुल ना पूछें, JBL 500 सबसे नियरेस्ट कॉम्पिटिशन, वो इसके आगे कुछ नहीं है। आपको इसमें ज्यादा पावर मिलती है, आप इससे बहुत जबरदस्त रॉक स्टार परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वॉट इट कैन डिलीवर। मतलब बेस ऐसी होगी जो यहां पे एक्चुअली में हाथ नहीं हथौड़ा मार रही होगी, एंड इतनी जबरदस्त बेस, बहुत जबरदस्त। आपको इससे बेटर और कोई प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। इन टर्म्स ऑफ द साउंड स्टेज, ये एक जबरदस्त साउंड स्टेज क्रिएट करती है।
मैं इसे 2-3 टाइप के रूम्स में ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, अपने स्टूडियो में टेस्ट कर चुका हूं, जहां पे सारी तरफ ऊपर भी नीचे भी और चारों दीवारों की तरफ अकूस्टिक पैनल्स लगे हैं। वहां पे साउंड एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है, वहां पे भी मुझे सराउंड सुनाई दे रहा है। इमेजिन द काइंड ऑफ सराउंड यू कैन गेट फ्रॉम दिस। आप इसमें साउंड स्टेज बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। जितना चौड़ा आपका रूम होगा, आप सराउंड चैनल्स को दूर लगा सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी बॉदरेशन कि तार लंबी होगी कि नहीं होगी, ये होगा कि नहीं होगा। आपको वायरलेस सराउंड चैनल्स मिल रहे हैं, सो दैट इज अगेन अ ब्यूटिफुल थिंग। आपको सबवूफर बहुत ज्यादा दूर लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि साउंड बार से आपको 2 सबवूफर मिल रहे हैं, एक आप लेफ्ट में लगाएंगे, एक राइट में लगाएंगे। सो इट इज अगेन वेरी वेरी गुड। मेरे हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट साउंड बार, जहां पे आप म्यूजिक और मूवीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे अलॉन्ग विद दिस कैरियोके। मेरी तरह अगर आप भी बाथरूम सिंगर है देन वेलकम। आपको कनेक्ट कैसे करना है साउंड बार को, ये भी बता देता हूं। आपको अपने टीवी के साथ इस साउंड बार के अंदर जो मिलने वाला HDMI EARC पोर्ट है, उससे कनेक्ट करना है अपने टीवी के या तो ARC या EARC पोर्ट में। उसके बाद आपको टीवी की ऑडियो सेटिंग्स के अंदर आपको PCM या फिर ऑटो, दोनों में से किस में सराउंड चैनल्स और साउंड बार दोनों में आवाज आ रही है वो चेक करना है। जहां पे आ रही है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स के अंदर अलग अलग कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। आप मुझे बार बार कमेंट्स में पूछे, इसलिए मैं आपको अभी ही बता रहा हूं। जहां पे आवाज आती है आप वहीं पे उसे सेट कर दें, बिकॉज इसमें डॉल्बी मैट सपोर्ट है। आपको PCM के अंदर भी लॉसलेस ऑडियो मिलेगी विद एक्चुअल हाइट सपोर्ट, विच इज वेरी 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 गुड। ठीक है, सो PCM इज नॉट बैड, रादर इट इज इवन बेटर। ओके, सो अब आपको इसके प्रोज तो मैं बहुत सारे बता चुका हूं, एक कौन बताता हूं। इसके अंदर HDMI इन पोर्ट नहीं है। अगर होता तो शायद ये बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस वाली भी साउंड बार हो जाती, बट अगर नहीं है तो मुझे कोई बहुत बड़ा धक्का नहीं लगा है। हाँ, थोड़ा सा दुख हुआ है, बट दैट इज नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज जरूरी नहीं है कि सभी को गेमिंग कंसोल भी लगाना हो अपनी साउंड बार के साथ, HDMI इन पोर्ट से, या कुछ भी और करना हो। आपको इजीली कनेक्शन मिल जाएगा, या तो अपने सेट टॉप बॉक्स में या फिर आप इसे अपने टीवी में लगा सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। 33,000 रुपीज मेरे हिसाब से एक बिल्कुल फेयर प्राइस है इसका। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका 150 या 200 या 250 स्क्वायर फीट का रूम है, अवॉइड बॉइंग इट, क्योंकि आपके घर के शीशे टूटेंगे यार। मतलब ये मुझे बहुत दुख हुआ यार। दोस्तों, हम ऐसे ही हंसते खेलते वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने हंसते खेलते ही सारे प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर लिया। इस टेस्टिंग के अंदर बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत पैसे लगते हैं और बहुत टाइम लगता है। इट टुक मी अबाउट 10 days टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट, और मैं इसे प्रायोरिटी पे टेस्ट करवा रहा था, ताकि आप लोग जो इतनी सारी रिक्वेस्ट दे रहे थे वो ZEB 9900 का रिव्यू, ZEB 9900 का रिव्यू, वो आपको मैं जल्दी दिखा सकूं। अदरवाइज कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने पे हम उसे 1-1.5 महीना लगातार टेस्ट करते हैं। मैंने इसका बर्न इन भी बहुत जल्दी किया। डोंट फॉरगेट टू लिसन टू द ऑडियो फाइल्स जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। मैंने इसके जो लिंक्स दिए हैं ना, वो मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। अगर आप उसके थ्रू परचेस करेंगे तो इस चैनल की थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद होगी, ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स को बाद में भी खरीद सकें, आपको ऐसे रिव्यू भी दिखा सकें, और बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। प्लीज सपोर्ट अस। आपका अगर कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं इस साउंड बार के बारे में, लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे प्रॉब्लम ये है कि इतनी तेज आवाज से मेरे केबिन का ही शीशा टूट गया। बताओ, इतना बड़ा टफ एंड ग्लास टूट गया। मतलब 700 स्क्वायर फीट का रूम होगा ना, उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगी। मतलब 5.2.4, आहा, चारों तरफ से चिड़िया और गोलियां और बारूद। चिड़ियों के साथ गोली बारूद नहीं यार। एक बार ऑडियो टेस्टिंग करते समय साथ वाली आंटी आ गई थी कि आपके यहाँ रेनोवेशन चल रही है। मैंने कहा नहीं जी, भजन चल रहा है, अभी बंद कर रहा हूँ।